Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic. और my dear, last lecture में हमने बात की थी some basic concepts of speed, velocity and acceleration. और आज हम इन basic concepts पर based कुछ questions की बात करेंगे. तो सबसे पहले जो concepts में आप लोगों को बता देता हूँ जिन पर based हम questions देख रहे हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की. तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स v इज इक्वल टू v. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस ले लेता हूं तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt. v इज इक्वल टू dx अपॉन dt. और माय डियर, अगर अपन को डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा अपना v dt और x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt. यहां से हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और पार्टिकल की पोजीशन भी निकाल सकते हैं. अच्छा, सेकेंड कंसेप्ट की अगर अपन बात करते हैं, रेट ऑफ वेलोसिटी. एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ वेलोसिटी. एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ वेलोसिटी. Rate of change in velocity. अब यहाँ पे माय डियर दो कंसेप्ट निकलते हैं. इफ वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इफ वेलोसिटी इज द फंक्शन of time, velocity is the function of time, then a is equal to dv over dv upon dt. अगर हम यहाँ से वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt. Second case, if the velocity is the function of position, then a is equal to v dv over dx. और अगर हम यहाँ से वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो v dv इज इक्वल टू a dx इंटीग्रेशन ऑफ v dv इंटीग्रेशन ऑफ a dx. तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिन पर बेस्ड अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस. तो यहाँ फर्स्ट जो हमने एप्लीकेशन ली हुई है, जो फर्स्ट कंसेप्ट लिया हुआ है वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड कंसेप्ट जो हम लोगों ने लिया हुआ है एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ वेलोसिटी. और उसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, then a is equal to dv over dt. और अगर हम यहाँ वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में ले लेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा a dt. और ऐसे ही इफ द वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन देन a इज इक्वल टू v dv over dx. और इसका ट्रांसपोजिशन कर दिया अपन ने, इंटीग्रेशन फॉर्म में ले लिया तो v dv इज इक्वल टू a dx. तो अब हम इन बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे.
तो नेक्स्ट ट्रिपली 2006 में आया हुआ है, लेकिन कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अ पार्टिकल लोकेटेड एट x0 एट t0, पोजीशन इसकी 0 है एट टाइम 0, starting moving along a positive x direction with a velocity v that vary as v is equal to alpha root x। alpha यहाँ पर पॉजिटिव कांस्टेंट है। The displacement of the particle vary with time। displacement तो बात कर रहा है ये displacement की, और वो वेरी करेगा किसके साथ, टाइम के साथ। तो क्या रिलेशन बनेगी, ये अपन को ऑप्शन दे रखे हैं, डी स्क्वायर टी टी की पावर हाफ और टी क्यूब। तो सिंपल अगर अपन कंसेप्ट की बात करते हैं, हमें इक्वेशन दे रखी है v इज इक्वल टू alpha root x। velocity is the function of position, v is dx upon dt is equal to alpha root x। माय डियर, इसको अपन कर देते हैं ट्रांसपोजिशन और इंटीग्रेशन फॉर्म में ले आते हैं, dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू alpha dt। और ये मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ बोथ साइड। लिमिट की अगर अपन बात करते हैं तो इसने स्टार्टिंग में अपन से बोला है पार्टिकल लोकेटेड एट x0 t0, तो x0 t0 एट टाइम t, और पोजीशन मान लेता हूँ x। इसका करते हैं अगर अपन इंटीग्रेशन, तो माय डियर हाफ पावर है माइनस की, और पावर रूल्स अपन जानते क्या करते हैं, x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, पावर रूल्स लगा दिया है। ये इसकी लिमिट में यहाँ पे लगा दूंगा। और राइट साइड में अगर अपन चलते हैं तो राइट साइड में अपना अल्फा कांस्टेंट है जिसको बाहर ले लेते हैं, और टी के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा अल्फा टी। ये हो गया x की पावर रूट x, और यहाँ से माइनस, तो ये हाफ रूट x हो गया, हाफ रूट x अंडर रूट x, और इसकी लिमिट आप समझ रहे हो 0 to x है, और यहाँ पर अल्फा, और इसकी लिमिट थी माय डियर 0 to t, तो ये हो गया था अल्फा t। हमें रिलेशन बनानी थी, तो ये रिलेशन यहाँ से अगर मैं अल्फा, तो यहाँ से अल्फा ये रूट x अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फा t है। तो यहाँ से अगर मैं पोजीशन निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी कि x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। इट मीन्स माय डियर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है, क्योंकि अल्फा जो है वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है। ये ट्रिपली 2005 में आया हुआ है, लेकिन कंसेप्ट काफी अच्छा है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है। द रिलेशन बिटवीन टी एंड टाइम टी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स इज t is equal to ax square plus bx, where a and b are the constant, then the acceleration is in this option, in the following options। तो इनमें से acceleration, my dear, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है रिलेशन t और x, डिस्प्लेसमेंट x और t में जो रिलेशन दी हुई है वो है t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और हमसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन, तो फर्स्ट अपन वेलोसिटी निकालते हैं। तो माय डियर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड with respect to time t, then लेफ्ट साइड में जो डिफरेंशियल है t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ax dv अपॉन dx अपॉन dt प्लस b, और x का डिफरेंशियल t के
रेस्पेक्ट में। तो माय डियर ये dx अपॉन dt v हो गया, इट मीन्स 1 इज इक्वल टू 2ax प्लस b, और ये dx अपॉन dt हो गया अपना v, तो v आ गया यहाँ से अपनी वेलोसिटी आ गई 1 अपॉन 2ax प्लस b। अब देखते हैं एक्सीलरेशन। तो माय डियर वेलोसिटी जो है वो है फंक्शन किसका, डिस्प्लेसमेंट का, और वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन एक्सीलरेशन। वेलोसिटी इधर ले लेता हूं, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, function of position or displacement, then acceleration a is equal to v dv upon dx। तो माय डियर a की जो वैल्यू, v की जो वैल्यू है 1 अपॉन 2ax प्लस b, 1 अपॉन 2ax प्लस b, और यहाँ इसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं v को तो ये हो जाएगा d ओवर dx, और इसको पावर रूल से मैं लेता हूँ, ऊपर ले लेता हूँ 2ax प्लस b पावर -1, इसमें लगाते हैं पावर रूल, पावर रूल माइनस पावर आगे और एक पावर अगर इसमें से कम कर देंगे तो -2 हो जाएगी, -2 को नीचे ले लेंगे तो -1 अपॉन -1, अच्छा 2ax प्लस b का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा -2a अपॉन -2a अपॉन 2a प्लस b, 2ax प्लस b का होल स्क्वायर अगर डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये लाइन आ जाएगी। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू -2a अपॉन 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, और ये होल क्यूब, तो ये वैल्यू अपन को दे रखी है 1 अपॉन 2ax प्लस b, v के वेलोसिटी के इक्वल है। तो इसकी जगह अपन वेलोसिटी लगा देते हैं, तो a इज इक्वल टू 2av क्यूब। तो माय डियर ऑप्शन नंबर हो जाता है अपना सही, कौन सा, थर्ड ऑप्शन, जो कि है -2av क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो माय डियर ले लेते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, इफ द वेलोसिटी इज गिवन बाय द फॉलोइंग फंक्शन v इज इक्वल टू x स्क्वायर, then find out the relation between x and t. Assume x is equal to 1 meter at t0। तो हमें जो ये इसके ऑप्शंस दे रखे हैं माय डियर, जो हमें फंक्शन दे रखा है वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन v इज इक्वल टू x स्क्वायर, बट रिलेशन टाइम के साथ पूछ रहा है पोजीशन का, तो वेलोसिटी is the rate of position dx upon dt is equal to x square। इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर मैं इसको लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा dx अपॉन x square is equal to dt। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। अच्छा लिमिट माय डियर अगर अपन इसकी देखते हैं तो यहाँ पर एज्यूम x is equal to 1 मीटर एट t0, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल 0 और x 1, टाइम इंटरवल t एट पोजीशन x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माय डियर हो जाएगा -1 अपॉन x, और इसकी लिमिट हो गई अपनी 1 to x, और इधर हो जाएगा t, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to 1। यहाँ लिमिट अगर अपन रख देते हैं तो ये माइनस में लेता हूँ बाहर, और ये 1 अपॉन x -1 दिस t। तो यहाँ से अगर मैं 1x, ये हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x अपॉन x और माइनस t। तो
अगर इसको x की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ, x की अगर वैल्यू निकालता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी कितनी, माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स टी, और x इज इक्वल टू 1 माइनस टी इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1/1 माइनस टी, 1/1 माइनस टी। x एक बार देखो जरा, ये x माइनस 1, x इसमें आंसर मिली 1, तो 1 माइनस टी, x/1 माइनस टी इसका आंसर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में थोड़ा सा इसको करेक्ट कर ले रहा हूँ, 1 माइनस टी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलते हैं एक और क्वेश्चन पर माय डियर। द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल वेरी विद डिस्प्लेसमेंट एज x इज इक्वल टू रूट ऑफ v प्लस 1। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 5x is equal to 5 unit. Acceleration of the particle at x is equal to 5 unit is, ये इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो माय डियर यहाँ पे जो पोजीशन जो है मूविंग पार्टिकल की, वो वेलोसिटी पोजीशन के साथ चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी इज द फंक्शन x इज इक्वल टू दे रखा है रूट v प्लस 1 रूट अंडर रूट v प्लस 1। इट मीन्स v इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। वेलोसिटी इज द फंक्शन, velocity is the function of position. Velocity is the function of position. It means acceleration a is equal to v dv over dx. A is equal to v x स्क्वायर माइनस 1 और dv ओवर dx। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे अपन x के रेस्पेक्ट में, तो 2x माइनस 0, यानी कि a आ गया अपना 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। तो ये पूछ रहा है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पोजीशन 5 यूनिट। तो एट एक्सीलरेशन एट पोजीशन x is equal to 5 यूनिट पर इसकी पोजीशन। तो a is equal to 2 into 5 ब्रैकेट x स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 1। a is equal to 5 to the 10 और into 24, तो a हो गया 240 यूनिट। तो माय डियर ऑप्शन हो गया अपना थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 240 यूनिट इसका एक्सीलरेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, और ये आया हुआ PMT 98 में। तो ये 98 में जरूर आया हुआ, लेकिन कंसेप्ट अच्छा है इसका। द डिस्प्लेसमेंट x of a moving particle in one dimensions under the action of constant force is related to time t by the equation t is equal to root x plus 3, where x in meter and t in second. Find the displacement of the particle when its velocity 0। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी जीरो। इक्वेशन जो दी हुई है माय डियर वो दी हुई है t इज इक्वल टू रूट एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 3। तो ये इक्वेशन हमको दे रखी है, द इक्वेशन ऑफ मोशन, द इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशन दे रखा है माय डियर वो अपन को दे रखा है t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। तो माय डियर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से अपन को वेलोसिटी निकालनी है। क्या चीज निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। x को अगर मैं फ्री कर लेता हूँ तो 3 इधर ट्रांसपोज हो गया t माइनस 3 और इससे हो जाएगा स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू हो गया t माइनस 3 का स्क्वायर x। ये आ गई पोजीशन और वेलोसिटी इज द, तो ये हो गया dx अपॉन dt, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी। तो ये हो गया 2t माइनस 3, अंदर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का हो गया 0, तो ये आ गया 2t माइनस 3। तो ये वेलोसिटी और वेलोसिटी को कर रहा है 0, तो इज इक्वल टू 2t माइनस 3 यानी कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पर वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब अपन निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट 3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3, t माइनस 3 का स्क्वायर, t माइनस 3 का स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 0। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो माय डियर ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं माय डियर इस कंसेप्ट पर बेस्ड। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v is equal to a t plus b t square. Here a and b are constant, then the distance traveled by the particle in 1 second to 2 second is। ये ऑप्शन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन भी नीट 2016 में आया हुआ है। तो माय डियर यहाँ हमसे पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड। तो v, यहाँ हमें वेलोसिटी जो दे रखी है v इज इक्वल टू a t प्लस b t स्क्वायर। वेलोसिटी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन dt इज इक्वल टू a t प्लस b t स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में ले लेता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट अपना हो जाएगा a t प्लस b t स्क्वायर और इंटीग्रेशन dt, और इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में ले लिया। इसका जो लिमिट है माय डियर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, तो ये लेफ्ट साइड अपने डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा a t स्क्वायर बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन हो गया b t क्यूब अपॉन 3 और इसकी जो लिमिट है माय डियर 1 से 2 सेकेंड। तो लिमिट यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a अपॉन t और इनिशियल लिमिट रख दी 4 और लोअर लिमिट ऐसे b। मैं अलग अलग लिमिट रख दे रहा हूँ, b अपॉन 3 इनिशियल लिमिट, इसका क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 का क्यूब करोगे तो 4, तो ये हो जाएगा अपना 3a अपॉन 2 प्लस 7b अपॉन 3 डेल्टा x। तो माय डियर मैच करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो 3a अपॉन 2 प्लस 7b अपॉन 3, ऑप्शन सेकंड जो है ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 1 to 2 सेकेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक सिंपल से क्वेश्चन से अपन करते हैं अपने कंसेप्ट की शुरुआत। जो फर्स्ट कंसेप्ट का आइडिया, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन दे रखा, टू कार्स P and Q start from a point at the same time in a straight line, and their position are represented by जो पार्टिकल P है उसकी पोजीशन at plus dt square and the position of particle Q ft minus t square. At what time do the car have same velocity? At what time do the car have same velocity? तो ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं माय डियर। और ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2016 में। आप सोच रहे हो इतना पुराना क्वेश्चन करा रहे हैं, मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ और धीमे धीमे हम अच्छे क्वेश्चन पर भी जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे वेलोसिटी पूछी हुई, एट व्हाट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ पी माय डियर हो जाएगा dxp अपॉन dt। तो dxp अपॉन dt में करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p जो है वो आ जाएगा माय डियर a प्लस 2bt एंड द वेलोसिटी ऑफ q, ये वेलोसिटी ऑफ p है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ p एंड द वेलोसिटी ऑफ q, वेलोसिटी ऑफ q, पार्टिकल q है उसकी वेलोसिटी v, q इज इक्वल टू dxq ओवर dt। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल q माय डियर, इसका डिफरेंशियल अगर अपन ले लेंगे तो ये हो जाएगा f माइनस 2t फ्रॉम क्वेश्चन। अगर अपन क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं तो कंडीशन कह रहा है एट व्हाट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी according to the question के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। तो वेलोसिटी सेम vp इज इक्वल टू vq और वेलोसिटी p a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t। माय डियर, अगर मैं इसको t का इधर ट्रांसपोजिशन कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2b प्लस 1 या 1 प्लस b इंटू t इज इक्वल टू f माइनस a या a माइनस f। ठीक है, a माइनस f या f माइनस a, तो t इज इक्वल टू f माइनस a अपॉन 2 1 प्लस b। तो माय डियर ऑप्शन नंबर जो 4 है, जो टाइम एट व्हाट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी, तो एट दैट टाइम द कार हैव सेम वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर 4। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।